शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही, योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा, श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई नमो नमः, सद्गुरु साई नमो नमः। ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, जय जय साई। इतने दिन भिखारी से भी बेहतर जिंदगी जी रहे थे, फिर भी भीख मांग मांग कर कुछ खाना ले आई हूँ। कैसे बार बार इनके सामने जाकर हाथ फैलाकर भीख मांगू। माँ बहुत भूख लगी है, पेट में दर्द हो रहा है, कुछ तो खाने के लिए दे दो। शर्मिंदगी से पेट भरेगा क्या? मैं भूखे बच्चों का चेहरा नहीं देख सकता। देखो कितने भूखे हैं बेचारे। जाओ तारा। तारा, ए तारा, तारा। रमाबाई, हमारे घर के सामने तुम क्या कर रही हो? ओ रमाबाई, ओ सीधा सीधा बोलो, यहाँ पर किस लिए आई हो?
सुनो रमाबाई, आज भी मेरे पति लकड़ी बेचने गए थे, लेकिन खाली हाथ आए। उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? रमाबाई, मेरे बच्चे 2 दिन हो गए भूखे हैं। तो उनको दरिया बना के दे दो। क्या बनाऊं रमाबाई, घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली है। क्यों, तुम्हारे घर में पीने के लिए पानी नहीं है क्या? उसी को तुम खाना समझकर पी लो। रमाबाई, आप तो बहुत धनवान हो। टूटे चावल इस्तेमाल नहीं करते हो, वैसे ही रखते हो। अगर वो मुझे देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। भीख मांगना तो बड़े अच्छे से सीखा है। टूटे चावल चाहिए, ये तो बड़े अच्छे से मांग रही हो तुम। देखो तारा, टूटे चावल तुम जैसे लोगों के लिए नहीं होते, चींटियों के लिए होते हैं। तुम्हें इतने दिन तक बहुत दे दिए मैंने, अब विश भी नहीं दूंगी। रमाबाई, ऐसा मत बोलो, आप मुफ्त में मत देना। मेरा पति लकड़ी देकर आपके ऋण उतार देगा। तुमने जो ऋण उतारा है ना, वो काफी है। देखो, मुझे तुम्हारी मदद नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। रमाबाई, आप इतनी कठोर मत बनना। गरीब लोगों के बारे में थोड़ी करुणा रखना। देखो मेरी बात सुनो, गरीब लोगों के ऊपर करुणा नहीं, उनका तो तिरस्कार होना चाहिए। चलो निकले यहाँ से। बड़ी आ गई, जाओ यहाँ से। बाबा, हमें इस परिस्थिति में लाकर छोड़ दिया। बेटी, उस पापी औरत की वजह से तुम्हें अपने आंसू तक बहाने पड़े। वो पापी औरत दिखावा कर रही है कि वो अकेले ही अमीर है। वो भूल गई है कि जब किसी के पास जरूरत से ज्यादा धन हो तो उसे दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। वो ये समझती ही नहीं है। वो ये नहीं जानती कि मेरे भाई की जिंदगी और उसकी किस्मत हमेशा ऐसे ही नहीं रहेगी। माँ अभी आती ही होगी। रमाबाई बहन बहुत ही अच्छी हैं। हमारा गरीब का दुख देखकर कुछ ना कुछ खाने को जरूर दे देंगी। रोना मत बच्चों, माँ आएगी और दलिया बना देगी। रोना मत, रोना मत। हे पापी औरत, तुम्हारी जिद की वजह से ही मैं अपने भाई के जीवन को अमीरी से भर दूंगा। तुम्हारे गांव में मेरे भाई जितना अमीर और कोई होगा ही नहीं, ये मेरा वचन है। हे राम, हे राम, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है।
चावल लाई हो? माँ दलिया बना दो ना, भूख लगी है। तारा, क्यों रो रही हो? बताओ तो क्या हुआ? चावल लेकिन नहीं आई तारा? रमाबाई ने जो मुंह में आया वो बोल दिया और चावल भी नहीं दिया। अब हम क्या करेंगे तारा? बच्चे भी भूखे हैं, अब इनसे भूख सहन नहीं होगी। नियति से रहने वाले लोगों को भी भगवान हमेशा तकलीफ देता है। मेहनत करके ऐसी मुश्किल में जीने से बेहतर है कि हम जहर खा के मर जाएं। तारा, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? छी छी, हम जैसे लोगों के मुंह से ऐसी बातें नहीं निकलनी चाहिए। और क्या बोलूं मैं? खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। अच्छी जिंदगी जी नहीं सकते तो क्या फायदा? माँ मुझे बहुत भूख लग रही है। माँ मुझे भी बहुत भूख लग रही है। सुनी, अपने बच्चों की बात सुनी। हमें ऐसे और कितने दिन जीना पड़ेगा? जब तक बाबा का अनुग्रह हम पर नहीं होगा तब तक तारा। क्या क्या कहा आपने? हाँ तारा, जब तक बाबा का अनुग्रह हम पर नहीं होगा तब तक ये जिंदगी ऐसे ही रहेगी। अच्छे समय पर अच्छी बात बोली है आपने। शिरडी के बाबा अपने भक्तों की सारी इच्छा पूरी करते हैं। वैसे भी हम सब बाबा को बहुत मानते हैं। ये बात उस प्रभु को भी मालूम है। क्यों ना हम शिरडी जाकर बाबा को हमारी सारी तकलीफ बता दे, तो बाबा हमें अवश्य कुछ न कुछ मदद करेंगे। हाँ पिताजी, आप एक बार शिरडी जाकर आइए ना। हाँ पिताजी, हमारी जिंदगी ठीक हो जाएगी। बाबा हमारी रक्षा करेंगे। सच बोल रहे हैं। तुम सब ठीक कह रहे हो, लेकिन शिरडी जाने का मेरा मन नहीं मान रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन क्यों? पता नहीं तुंगा, हम तो केवल उन्हें हमारे इष्ट देव कहते हैं। इसके अलावा क्या हम में से कभी कोई शिरडी गया है? अब परेशानी आई है, इसलिए शिरडी जाना कितना सही है बताओ? इसमें गलत क्या है? इतने दिन से बाबा के दर्शन करने का हमारा भाग्य नहीं था, लेकिन अब भाग्य मिला है। सुनिए, लगता है ये सब भगवान की ही इच्छा है। बिना देर किए शिरडी जाकर आइए, सब ठीक हो जाएगा। तारा, कैसे मुमकिन है? पिताजी, इतने दिनों से हम भूखे मर रहे हैं। कृपया शिरडी जाकर आइए पिताजी। हाँ पिताजी, शिरडी जाकर आइए, सब ठीक हो जाएगा। सुनिए, अभी आप क्या सोच रहे हैं? शिरडी जाकर आइए। जब सब इतना कह रहे हैं तो मैं ना चाहते हुए भी शिरडी जरूर जाऊंगा। माँ, पिताजी शिरडी जाकर आएंगे तो हमारी सारी तकलीफें चली जाएगी ना? जरूर होंगे बेटी। तुम्हारे पिता शिरडी की मिट्टी छूने की देर है। हमारी जिंदगी सोना सोना हो जाएगी। हमारी जिंदगी बदल जाएगी। उस बाबा की यही महिमा है। आइए आइए। बाबा, देखो तुम्हारे लिए क्या क्या लाई हूँ। मुझे नहीं चाहिए बहन। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं नहीं खाऊंगा। जिद मत करो। बाबा, ऐसा मत बोलिए।
बहन ने लाया हुआ खाना आपको खाना ही होगा। मुझे आदेश दे रही हो? ये आदेश नहीं है मामा, ये तो हमारा आपके लिए प्यार है। बाबा, आप हमारे मन की स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए बाबा। हम आपको इस हाल में नहीं देख सकते। बाबा, इस फल को तो खाइए आप। हाँ बाबा। देखो, मेरे साथ जबरदस्ती मत करो। थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मेरा भाई अब आने ही वाला है, पहले उसे आने दो, फिर खा लूंगा। देखो, ये खाना नहीं है, इससे पेट नहीं भरेगा। ये तो मिठाई है, बस एक खा लो बाबा। बहन, तुम्हारा प्यार, मेरे लिए तुम्हारी चिंता मैं समझ सकता हूं, लेकिन अभी मुझे कुछ भी खाने की इच्छा नहीं है। बाबा, मेरे भाई, इतनी जिद मत करो। लीजिए बाबा। मेरे भाई के आने तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। वैद्य जी, आपने शास्त्र पढ़े हैं, पुराणों के बारे में भी आप जानते हैं, और तो और देसी दवाई के बारे में भी सब कुछ जानते हैं, लेकिन उस फकीर बाबा को शिरडी से भगाने की कला नहीं जानते। सरपंच जी, वो कला नहीं है, चाल है वो, कपट, धोखा देना, और ये कला मैं नहीं जानता। इतने सालों तक आपने अपने जीवन में कौन से नियम का पालन किया, वो तो बताइए। मुंह बंद कर। और मेरा नहीं, अपना मुंह बंद कर। बाबा के भक्तों के साथ मिलकर ये मूर्ख ये भी बिगड़ गया है। बिगड़े हम लोग नहीं है, आप बिगड़ गए हैं। क्या बड़बड़ कर रहा है? अरे कुछ नहीं वैद्य जी, मैं तो आपकी प्रशंसा कर रहा था। कब प्रशंसा करते हो, कब पीछे से बोलते हो, कुछ समझ में नहीं आता। वैद्य जी, एक कीड़ा तकलीफ देता है तो दिमाग में मत लो, दोनों कानों में रुई डालकर आराम से सो जाना चाहिए। इसने कुछ कहा तो उसके लिए आप अपना दिमाग खराब क्यों करते हो? अब आपके लिए कुछ पान वगैरह मंगवा दूं क्या? मांग लीजिए ना वैद्य जी। बोल दीजिए। ठीक है, बोल दीजिए। ठीक है ठीक है। सुनती हो नर्मदा भाई? आ रही हूँ। जल्दी आओ। देखो, वैद्य जी पान खाना चाहते हैं, जरा अच्छे पान लेकर आओ। हाँ मालकिन। लाती हूँ। देखिए वैद्य जी, मैं सभी गांव वालों को उस फकीर के पास मत जाओ, उसकी बात मत मानो, उसकी पूजा मत करो, ऐसा बोलता हूँ और समझाता हूँ। गांव के लोग मेरी बात को मानकर सही रास्ते पर जरूर आएंगे, लेकिन घर में अपनी बीवी को सही राह पर नहीं ला पा रहा हूँ। ऐसा क्या हुआ सरपंच जी? वैद्य जी, ये महान औरत है ना, मेरी बीवी, ये उस फकीर बाबा की महाभक्त है, इसीलिए आप इतने दिनों तक जिंदा हैं। वो बंद रख गधे। सरपंच जी, सरपंच जी, सरपंच जी, तुझे क्या हुआ? सरपंच जी, आपके लिए एक शुभ समाचार है। क्या शुभ समाचार? क्या है वो, जल्दी से बताओ। सरपंच जी, साईं बाबा ने खाना छोड़ दिया है। शिरडी सा